नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर 2022 ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या टॉपिक नए जोड़े हैं और क्या टॉपिक पुराने सिलेबस में से हटाए हैं। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के सिलेबस की तो देखिए, हम लोगों को पता है कि जो हमारा सिलेबस है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। इस बारे में हम पुराने वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि सेकेंडरी लेवल का 55 नंबर का 55 क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल में से 55 नंबर के 55 क्वेश्चन आएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम की। जैसा कि आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसमें सबसे पहले हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारे इस बार के पाठ्यक्रम में टॉपिक हैं उनको देखिए, और जो ये मार्क हो रहे हैं ये टॉपिक हमारे नए जोड़े गए हैं। तो हमारे क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो चट्टाने हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, भूकंप एवं ज्वालामुखी। ठीक है, यह टॉपिक आपके इसमें है। इसके अलावा हम बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी है, वर्क ऑफ विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स। हमारे सिलेबस में पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, बहते हुए जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं और हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें चूने के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और सागर के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को नहीं पढ़ना है और केवल किन 3 टॉपिक को पढ़ना है, पवन के द्वारा निर्मित, बहते हुए जल के द्वारा निर्मित और हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में से हो गए। अगर हम क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान की बात करें तो हमारे यहां पर टॉपिक दिए गए हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे है। इसके अलावा हमारे टॉपिक दिया गया है हीट बजट एंड इंसोलेशन, सूर्य ताप और ऊष्मा बजट, हमको यह पढ़ना है। इसके अलावा देखिए जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो है ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिप्शन, वर्षण एवं आर्द्रता। ये टॉपिक आपके नया जोड़ा गया है। और इसमें से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे, वो पूछा जाता है आपसे सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, आर्द्रता सामर्थ्य क्या है। इन चीजों को आप पढ़ के जाइएगा कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि यदि तापमान बढ़ाया जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता पे क्या प्रभाव पढ़ेगा। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हम ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको केवल ये ध्यान देना है कि जलवायु वाले पार्ट में हमारे 2 टॉपिक जोड़े गए हैं। कौन कौन से? एक तो है आर्द्रता और एक है वर्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है संवहनीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, चक्रवातीय वर्षा क्या होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। यहां से जो हमारा टॉपिक हटाया गया है वो है विश्व के प्रमुख जलवायु खंड, विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र, ये टॉपिक हमारे हटाया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में से हटाया गया है, जबकि जोड़ा क्या गया है तो यहां पर आ जाएगा हमारा आर्द्रता और वर्षण। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर हम समुद्र विज्ञान की बात करें तो समुद्र विज्ञान में हमारे हैं रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियंस। जो समुद्र है, हमारे महासागर है, उनकी स्थलाकृतियां या फिर वो किस प्रकार की उनके नीचे स्थलाकृतियां
पाई जाती हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं मग्न तट, मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो आपको ये पढ़ने हैं। इसके अलावा हमारे टॉपिक है लवणता, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराएं। सैलिनिटी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा ओशियन करंट्स एंड टाइड्स है। तो यहां पर हमारे सेकेंडरी लेवल में ओशनोग्राफी में 4 टॉपिक दिए गए हैं। यदि अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। आप देखिए लोकेशन, तो लोकेशन में भारत का आकार, स्थिति, विस्तार, पड़ोसी देश, समुद्री सीमा, लंबाई, चौड़ाई, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आ जाएंगे हमारे भौतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, जिसमें हमें 4 भौतिक प्रदेशों में जो बांटा गया है वो पढ़ना है। इसके अलावा आ जाएगा हमारे जलवायु, क्लाइमेट, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, सॉइल्स का मतलब है मिट्टियां, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ, जनसंख्या का जो घनत्व है, वृद्धि है और क्या पाया जाता है इसकी वितरण। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन में हमारे कौन कौन सी आपदाएं दी गई है तो वो देखिए आप यहां पर कि फ्लड है मतलब बाढ़, ड्रॉट मतलब सूखा एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड से तात्पर्य है भूस्खलन। तो आपको यह पढ़ना है कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ आती है, कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के द्वारा प्रभावित है, कौन सा क्षेत्र सूखे की समस्या के द्वारा प्रभावित है। इसके बाद हम बात करें तो भारत की प्रमुख फसलें और प्रमुख खनिज ये पढ़ने हैं। और उद्योगों की यदि हम बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 टॉपिक दिए गए हैं। कौन कौन से? लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। तो आपको केवल इन 2 ही उद्योगों के बारे में पढ़ना है कि भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं, कहां कहां पर स्थापित किए गए हैं और भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र कौन कौन से हैं। जैसे भारत की कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण प्रदूषण एवं सतत विकास, ये टॉपिक भी हमारे भारत का भूगोल में दिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल में आप यहां पर देखेंगे कि डिफिनेशन, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, इसके क्षेत्र क्या है और इसके अलावा इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं कि कौन कौन सी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, कृषि, खनन, इन सबको क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या आ जाते हैं? उद्योग धंधे, विनिर्माण उद्योग आ जाते हैं। तृतीय क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं तो आपको ये पढ़नी है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें रेड कॉलर, व्हाइट कॉलर, गोल्डन कॉलर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप देखिएगा कि किस प्राथमिक क्रिया के श्रमिकों को गोल्डन कॉलर कहा जाता है, किसको व्हाइट कॉलर कहा जाता है, किसको रेड कॉलर कहा जाता है, किसको ब्लू कॉलर कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो परिवहन और व्यापार, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, परिवहन, संचार और व्यापार। इसके बाद हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो आपको देखना है कि कौन से देश ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, किन देशों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। तो प्रत्येक महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों के बारे में आपको
पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, मानव विकास, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, मानव विकास की जो थ्योरी है आपको वो पढ़ना है कि मानव विकास किन सूचकांकों के आधार पर लिया जाता है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, किस देश का सबसे पहला स्थान है और किस देश का अंतिम स्थान है, वो हमको इन टॉपिक में पढ़ना है। अब हम बात करें मानचित्र, यहां पर हमारे दो टॉपिक नए जोड़े गए हैं। तो पहले से हमारे यहां पे कौन कौन से हैं, स्केल मतलब पैमाना, मैप्स एंड प्रोजेक्शन, मानचित्र एवं प्रक्षेप, ठीक है, ये हमारे यहां पर पहले से है। स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमारे सांख्यिकी में जो टॉपिक थे वो थे मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक थे। इसके अलावा हमारे माध्य विचलन था, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे जो टॉपिक जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कोरिलेशन, सह संबंध है, जिसके अंतर्गत आपको स्पीरमैन का कोटि गुणांक सह संबंध पढ़ना है और हमें पढ़ना है कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक, ठीक है, ये दो सह संबंध पढ़ने हैं। इसके अलावा प्लेन टेबल सर्वे, समपटल सर्वेक्षण, ये भी आपके सिलेबस में नया जोड़ा गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हमारे जोड़ा गया है, पहली चीज सह संबंध और दूसरा हमारे यहां पे क्या आ जाता है, समपटल सर्वेक्षण। तो ये जो टॉपिक हैं ये हमारे क्या है, सेकेंडरी लेवल के टॉपिक हैं जो हमारे जोड़े गए हैं पाठ्यक्रम में। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रेजुएशन लेवल के पार्ट में कि उसमें कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन से हमें छोड़े गए हैं इस बार। अब हम यहां पर देखते हैं हमारे ग्रेजुएशन वाले टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक हमारे दिए गए हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में दिया गया है आइसोस्टेसिस, समस्थिति। इसके अलावा हम बात करें अर्थ मूवमेंट्स, भू संचलन, इसके अंतर्गत हमको वलन पढ़ने हैं, वलन के प्रकार पढ़ने हैं, भ्रंश पढ़ने हैं, ब्लॉक पर्वत पढ़ने हैं, रिफ्ट घाटी पढ़नी है। ये सब किस में आ जाएंगे, आपके इसमें आ जाएंगे अर्थ मूवमेंट्स में। इसके बाद हम बात करें तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जो तापमान की विलोमता है वो हमें यहां पर पढ़नी है। इसके अलावा वायु दाब, पेटियां और पवन, ये जो दो टॉपिक हैं ये हमारे यहां पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट कोपेन और थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण हमें यहां पर पढ़ना है। अगर हम ओशनोग्राफी की बात करें तो यहां पर हमारे केवल दो टॉपिक है, महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियां। तो महासागरीय निक्षेप में आपको लाल पंख, हरा पंख, नीला पंख पढ़ना है। स्थलजात निक्षेप कौन से होते हैं, ठीक है, चूना प्रधान उज कौन से होते हैं और सिलिका प्रधान उज कौन कौन से होते हैं, यहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रवाल भित्तियों में आपको प्रवाल के विकास के लिए कौन कौन सी जो अनुकूल दशाएं हैं उनको पढ़ना है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इसके अलावा लवणता कितनी होनी चाहिए, किन अक्षांशों में प्रवालों का विकास सर्वाधिक हुआ है और प्रवाल भित्तियों का प्रकार क्या है, कौन सी तटीय प्रवाल भित्ति होती है, कौन सी अवरोधक होती है और कौन सी वलयाकार होती है। तो ये हमें यहां पर पढ़ना है। अब हम बात करें इसके अलावा मानव भूगोल, तो मानव भूगोल में जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं वो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म, संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद, ये तीनों के तीनों हमारे यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रवास, उसके प्रकार और कारण, माइग्रेशन टाइप्स एंड कॉजेज, ये हमें यहां पे पढ़ना है कि प्रवास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास के कारण क्या है और प्रवास के प्रभाव क्या होते हैं। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण। यहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है, नासिका सूचकांक के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है, कपाल सूचकांक क्या होता है,
किसका वर्गीकरण है, भारत में सबसे पहले प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया, कौन सी प्रजातियां कहां पाई जाती है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे यहां से पूछे जाते हैं। अब हम बात करें आर्थिक भूगोल की, तो आर्थिक भूगोल में हमारे जो टॉपिक दिए गए हैं वो क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राकृतिक संसाधन हैं और उनका क्या है विश्व में वितरण हो गया, चाहे वो कृषि हो गई, चाहे वो खनिज हो गए, इन सब का, खनिजों को पढ़ना है आपको कि कौन सा खनिज कहां पे पाया जाता है, किस देश में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के हमारे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी कृषि की जाती है। देखिए एक फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का और कंफर्म हर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानांतरणशील कृषि को किस देश में किस नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा आपको ये जो कृषि के प्रकार हैं, चाहे बागाती कृषि हो गई, चाहे विस्तृत कृषि हो गई, चाहे गहन कृषि हो गई, इन सब की विशेषताओं को पढ़ना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो आप प्रमुख देशों के, चाहे आप चाइना के देख लीजिए, चाहे आप जापान के देख लीजिए, ब्रिटेन, यूरोप, भारत और अमेरिका, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेशों में किस प्रकार की औद्योगिक क्रियाएं की जाती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। अब अगला है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल थॉट्स। यदि हम ज्योग्राफिकल थॉट्स में बात करें तो यहां पर हमारे दिए गए हैं डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन ज्योग्राफर्स, रोमन ज्योग्राफर्स। यहां पर आपके यूनानी ज्योग्राफर्स जो हमारे हैं वो और रोमन ज्योग्राफर्स को बारे में किया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अरब भूगोलवेत्ताओं में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर फर्स्ट ग्रेड में आप चाहे 2014 वाला पेपर उठा के देखिए, चाहे 2015 वाला देखिए, चाहे 2018 वाला, अरब भूगोलवेत्ताओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इन्हें छोड़ना नहीं है, यहां से कंफर्म प्रश्न आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक भूगोलवेत्ताओं के नाम लिख के दिए गए हैं, हमें केवल इन्हें ही पढ़ना है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हॉटशॉन, हंटिंगटन, ब्लाश और कार्लो सावर। इन्हें आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप इनके क्या कीजिए, सिद्धांत देखिए कि कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन सी बुक में किसके बारे में वर्णन किया गया है, प्रमुख बुक कौन सी है, कोई थ्योरी दी है तो कौन सी और किस सन में दी है, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। और ये काफी इजी टॉपिक है यदि आप इन सब फैक्ट्स को याद कर लेते हैं, ठीक है। समझने जैसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसके बाद हम बात करें राजस्थान का भूगोल। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ड्रेनेज, ये हमारे नया जोड़ा गया है। पिछले सिलेबस में हमारे अपवाह प्रणाली नहीं था, इस बार राजस्थान की अपवाह प्रणाली को जोड़ा गया है। तो राजस्थान के प्रमुख टॉपिक कौन कौन से हैं, तो फिजियोग्राफी, भौतिक विभाजन, अपवाह प्रणाली, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल इरिगेशन, जलवायु, वनस्पति, मृदा, सिंचाई, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, मरुस्थलीकरण और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। आप देखिएगा कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा जिला किस प्रदेश में आता है और कौन सी फसल का उत्पादन किस विभाग या खंड में ज्यादा किया जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पीजी लेवल का है, यहां पर क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं। चूंकि यहां से कम क्वेश्चन आते हैं, केवल 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आते हैं उनका आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल थॉट्स, यहां पर है बिहेवियरल ज्योग्राफी, रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन
इंडिया। यहां से एक टॉपिक आपके हटाया गया है, वो है द्वैतवाद। पहले डायलिज्म आपके एक टॉपिक था, इस बार के पाठ्यक्रम में से द्वैतवाद को हटाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी में, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, स्लोप एवोल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग, एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी। एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी आपके इस बार नया टॉपिक जोड़ा गया है और हो सकता है यहां से आपके प्रश्न पूछा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल में हमारे है थियरीज ऑफ प्लांट लोकेशन, वेबर्स लिस्ट कॉस्ट थियरी एंड इकोनॉमिक रीजंस ऑफ इंडिया। यहां पर आपको जो वेबर का है न्यूनतम लागत का सिद्धांत आपको यह पढ़ना है, और भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। केवल 2 ही टॉपिक हमारे इसमें दिए गए हैं। अगर हम बात करें अर्बन ज्योग्राफी, तो अर्बन ज्योग्राफी के हमारे टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। जो नगर हैं उनकी उत्पत्ति और विकास कौन कौन से में, प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये आपको यहां पर पढ़ना है। इसके अलावा अम्लैंड, ठीक है, अम्लैंड के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से सिद्धांत हैं अम्लैंड के, किस आधार पे अम्लैंड का निर्धारण किया जाता है, अम्लैंड की परिभाषाएं और अम्लैंड किसे कहते हैं, ये आप देखिएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग, जो नगर की प्लानिंग के सिद्धांत है, नियोजन के सिद्धांत है, आपको वो पढ़ने हैं यहां पर। ठीक है, कि सकेंद्रीय वलय सिद्धांत क्या है, किसने दिया, खंड सिद्धांत किसका है, बहुकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, और किस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप देखिएगा। अब हम बात करें कृषि भूगोल की, तो कृषि भूगोल में वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत है कृषि अवस्थिति का, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वलयों के बारे में पढ़ना है कि वॉन थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति के सिद्धांत में कितने वलय बताए, किस वलय में कितने प्रतिशत भाग पे कृषि होती है, कितना प्रतिशत भाग खाली छोड़ा जाता है, यहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति, ये टॉपिक आपके हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस एंड स्कोप इन इंडिया, कृषि वानिकी का भारत में विकास और भारत में महत्व, ये भी आपको यहां पर पढ़ना है। अगला हमारे है जनसंख्या भूगोल, इसमें हमारे है जनसंख्या के सिद्धांत, जिसमें हमारे माल्थस का सिद्धांत दिया गया है, और ऑप्टिमम मतलब अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया है कि किस जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। यहां पर 1-2 थ्योरीज है, वो आपको यहां पर पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करें द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार की जो जनसंख्या नीति है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट है हमारे राजनीतिक भूगोल, इसमें है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो राजनीतिक भूगोल है इसका विकास कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेंडर, मैकेंडर का सिद्धांत हृदय स्थल सिद्धांत है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बाय एस.बी. जोन्स, जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, यहां से देखिएगा 2014 में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिफाइड फील्ड थ्योरी किसने दी, तो ये तो आपके सिलेबस में लिखा है कि एस.बी. जोन्स। इसके अलावा 2000 अगर हम 15 की बात करें तो यहां पर इस छोटे से टॉपिक में से 3 सवाल लगातार पूछे गए थे, तो ये आपको पढ़नी है। फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज एंड बफर जोन, सीमा, सीमांत और बफर जोन, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि सीमाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किसने किया, सीमांत क्या होता है, सीमा की विशेषता और सीमांत की विशेषताएं क्या होती है, सीमा और सीमांत में क्या अंतर होता है, और बफर जोन क्या होता है। तो ये एक शॉर्ट में आपको सिलेबस बताया गया है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके पास लगभग 4 महीने पूरे हैं। अगर हम दिनों की बात करें तो 150 दिन, इन 150 दिन में यदि आप फुल यूटिलाइज करते हैं इसको और पूरी मेहनत करते हैं तो आप कंफर्म एक सीट पर सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेबस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है, केवल 3-4 टॉपिक आपके जोड़े गए हैं और 2-3 टॉपिक आपके सब्जेक्ट में से हटाए गए हैं, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वही है। तो मेहनत करते रहिए।
आगे किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।